गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और मज़ा कर रहे होंगे आप लोग। मैथमेटिक्स में आज फिर से मैं लेके आया हूं एक बड़ी स्पेशल चीज़, जिसके बारे में भी मैंने देखा है अधिकतर कि स्टूडेंट्स उसको पढ़ते हैं, लिखते हैं, बनाते हैं, पर उसको वो पहचानते नहीं है। उनका नाम स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए उसके बारे में वो नहीं जानते हैं। एक्चुअली आज मैं बात कर रहा हूँ ब्रैकेट्स के बारे में। पिछली क्लास में मैथमेटिक्स के ऐसे ही एक वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया था। द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक में हमने बताया था, और उसके बाद हमने आपको बताया हुआ था कि जो हमारे नंबर लाइन पर आप किस तरीके से शो करते हैं इंटरवल्स को। तो पिछली क्लास द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की उसके बाद हम लोगों ने एक क्लास की थी इंटरवल्स के बारे में कि मैथमेटिक्स में कितने तरीके के इंटरवल्स होते हैं और बहुत सारी चीज़। तो अगर आपने उसे नहीं देखा है तो प्लीज़ उस वीडियो में जाकर आप उसको देखिए। बहुत अच्छा नॉलेज है, उस नॉलेज को लेने से आप वंचित मत रहिए, उस नॉलेज को वहाँ से कलेक्ट कर लीजिए। तो चलते हैं आज हम लोग ब्रैकेट्स के बारे में सीखने के लिए कि जो ब्रैकेट्स होते हैं उनके एक्चुअली नाम क्या क्या हैं, किस तरीके से वो स्टैंडर्ड नेम उनके लिए जाते हैं। ओके, तो चलते हैं फिर नेक्स्ट। ठीक है, ओके। दिस इज टाइप्स ऑफ ब्रैकेट्स। ब्रैकेट्स कितने प्रकार के होते हैं मेनली मैं आपको बताऊं। ब्रैकेट जो आपके होंगे ये 4 से 5 प्रकार के ब्रैकेट होते हैं। जैसे सबसे पहले ब्रैकेट की अगर मैं बात करता हूं, सबसे पहले ब्रैकेट की अगर आप बात करेंगे तो मैं बात करूंगा लाइन ब्रैकेट की। लाइन ब्रैकेट जिसे हम लोग बार ब्रैकेट भी बोल सकते हैं, जिसे हिंदी में सभी लोग ना रेखा कोष्ठक के नाम से जानते हैं। एक्चुअली इसका एक और बड़ा स्टैंडर्ड नाम होता है, विनक्यूलम भी इसका नाम रखा जाता है। तो ये इस ब्रैकेट का नाम है, और एक्चुअली इसको लगाते हैं ना तो हम जहां पर हमको लगाना होता है नंबर्स के ऊपर हम एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं इसको लगाते वक्त। तो देखिए नंबर के ऊपर हम एक लाइन को ड्रॉ करके लगा देते हैं। ये इस तरीके से ब्रैकेट को लगा दिया जाता है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट जो सेकंड टाइप का ब्रैकेट आपका होता है वो हम यहां पर लेंगे आपका सर्कुलर ब्रैकेट ले लेते हैं। सर्कुलर ब्रैकेट, सर्कुलर ब्रैकेट आई होप कि आप समझ गए होंगे। इसको आप जानते हैं, इसे हम लोग राउंड ब्रैकेट भी कह सकते हैं। देखिए ये सारे के सारे ब्रैकेट्स ना आप सभी लोग पहचानते हैं, सब ने ब्रैकेट्स को देखा भी है, पर एक्चुअली होता क्या है ना, उनके हम लोग जो नाम जानते हैं, जनरली जो बच्चे नाम उनके जाना करते हैं वो बस उस नाम से जानते हैं। छोटा कोष्ठक, मंझला कोष्ठक, बड़ा कोष्ठक, इस नाम से बच्चे उनको पहचानते हैं। पर आज मैं इसीलिए ब्रैकेट का ये वीडियो लेकर के आया हूं कि आपको जो आप ये छोटा बड़ा मंझला कोष्ठक देखते हैं ना, साइज के हिसाब से आप उसका नाम रख देते हैं, ऐसा नहीं है। स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स में अगर उनको आप देखेंगे तो उनके इस तरह के भी नाम हैं, आप इन्हें भी पहचानिए। तो सर्कुलर ब्रैकेट भी कहते हैं, राउंड ब्रैकेट भी कह सकते हैं आप। इस ब्रैकेट का एक और नाम होता है, इसको पैरेंथेसिस भी बोलते हैं। और अब आई होप कि ये चीज़ आप समझ रहे होंगे कि मैं किस ब्रैकेट के बारे में बात कर रहा हूँ। एक्चुअली ना मैं इस ब्रैकेट के बारे में बात कर रहा हूँ। इसको मैं थोड़ा सा ऐसे ले लेता हूँ। ओके, कलर चेंज कर लिया जाए तो ये कलर ले लेते हैं, और ये ब्रैकेट इस तरीके का आता है, आप यूज़ करते हो इसको, इस तरह से आप लगाते हो ब्रैकेट को, ऐसे आप उसको लगाते हैं। ठीक है, तो इस ब्रैकेट को जिसे नॉर्मल लैंग्वेज में हम सब लोग क्या बोल देते हैं ना,
छोटा कोष्ठक इसको बोल देते हैं, और अगर अंग्रेजी में बोलते हैं तो स्मॉल ब्रैकेट बहुत लोग बोल देते हैं, बट एक्चुअली इन द स्टैंडर्ड लैंग्वेज इन मैथमेटिक्स we will say it circular bracket, or this is known as round bracket, or this is known as parenthesis. ओके, आई होप कि ये चीज आपको समझ में आई होगी। तो मैं कुछ नई चीज नहीं बता रहा हूं, मैं बस इतना सा आपको बता रहा हूं कि अभी जिस ब्रैकेट को आप छोटा कोष्ठक के नाम से जानते थे, स्मॉल ब्रैकेट के नाम से जानते थे, आप ये भी सीखिए, आपके नॉलेज में इसको भी ऐड करिए, ये बहुत अच्छा है। और आप कहीं पर भी इसके बारे में बात करेंगे तो लोग आपकी ओर अट्रैक्ट होंगे कि यार आपको बहुत चीजें अच्छी अच्छी आती हैं। थर्ड जो ब्रैकेट में लेना चाहता हूं वो मैं लूंगा जिसे आप लोग मंझला कोष्ठक कहा करते हैं। मंझला कोष्ठक, वैसे हम उसको मिडिल ब्रैकेट बोला करते हैं अपनी नॉर्मल लैंग्वेज में, पर उसको अगर आप देखेंगे तो मैं उसको करली ब्रैकेट बोलता हूं। करली ब्रैकेट उसको बोला जाता है, और उससे आप चाहें तो ब्रेसेस भी बोल सकते हैं, केवल ब्रेसेस भी बोला जाता है। और ये कुछ इस तरीके का बना होगा, ये आपका बना होगा कुछ इस तरह का, ये मैं थोड़ा सा, ये ऐसा करीब करीब बना रहता है। आप सभी लोग इसको पहचानते हैं। सेट को जब आप यूज करते हैं, सेट थ्योरी पढ़ते हैं, तो उसमें इसी ब्रैकेट का आप ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। सो दिस इज करली ब्रैकेट और ब्रेसेस, वी कैन सी इट। आई होप कि ये चीज भी आपको बड़े अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो अभी तक 3 ब्रैकेट पढ़े, लाइन ब्रैकेट, बार ब्रैकेट और वेंटिलम। दूसरा हमने पढ़ा सर्कुलर ब्रैकेट, राउंड ब्रैकेट और पैरेंथेसिस। तीसरा हमने पढ़ा करली ब्रैकेट और वी कैन से इट ब्रेसेस। और इस तरीके से ये बनता है, पहचानते होंगे। और नॉर्मली हम इसको क्या बोला करते हैं, अपनी बोलचाल की भाषा में हम इसको मिडिल ब्रैकेट बोलते रहते हैं, मिडिल ब्रैकेट। और इसको बोल दिया करते हैं हम लोग स्मॉल ब्रैकेट, इसको बोल देते हैं। ओके, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं नेक्स्ट ब्रैकेट पर, दैट इज 4th नंबर ब्रैकेट। इस ब्रैकेट को ना आप सभी लोग बड़े ब्रैकेट के नाम से जानते हैं, बड़ा कोष्ठक के नाम से इसको जानते हैं, पर स्टैंडर्ड लैंग्वेज में इस ब्रैकेट को हम लोग बोलते हैं स्क्वायर ब्रैकेट। और इसको आप जानते हैं इसको करली ब्रैकेट क्यों बोलते हैं? क्योंकि अगर किसी बच्चे के आप देखोगे बाल अगर घुंघराले हैं तो ऐसे टेढ़ा मेढ़ा हो जाते हैं ना, तो वैसे ये ब्रैकेट बनता है, इसीलिए ना इसका एक नाम करली ब्रैकेट रखा गया है। और इस ब्रैकेट का नाम राउंड ब्रैकेट या सर्कुलर ब्रैकेट क्यों है? क्योंकि एक्चुअली अगर आप इसको ऐसा गोल बना देंगे ना, इसको टच ज्वाइन करा दें, तो ये एक सर्कल जैसा आपको दिखना शुरू हो जाता है, इसलिए हम इसको सर्कुलर ब्रैकेट कहते हैं। या गोल दिखने लगता है तो हम राउंड ब्रैकेट भी उसको बोल दिया करते हैं। अब 4th ब्रैकेट में जिसकी बात कर रहा था कि जिसे आप बड़ा कोष्ठक के नाम से जानते हैं, उसे आप अंग्रेजी में बिग ब्रैकेट कह देते हैं। बहुत सारे बच्चे तो बिग बी कह देते हैं उसको। तो बड़ा कोष्ठक जिसे हम बोला करेंगे आज के बाद से स्क्वायर ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट। और स्क्वायर ब्रैकेट किस तरीके का होगा ये आप सभी लोग जानते हैं कि स्क्वायर ब्रैकेट आपका किस तरह का होगा। देखिए मैं आपको बताता हूं कि स्क्वायर ब्रैकेट किस तरीके का रहेगा। बस जस्ट 1 मिनट्स। ये स्क्वायर ब्रैकेट आपका इस तरीके का आप उसको बनाते हैं इस तरह से। अच्छा, इसको स्क्वायर ब्रैकेट क्यों कहा गया? स्क्वायर ब्रैकेट इसलिए कहा गया क्योंकि स्क्वायर का हिंदी नाम होता है वर्ग। तो अगर हम इसको ऐसा ज्वाइन कर दें ना, इसको अगर हम ऐसा मिला दें तो भले कुछ थोड़ा सा आप महसूस करेंगे कि अगर ये बराबर में बनाया होता मैंने तो ये वर्गाकार आकृति यहाँ से दिख रही होती, पर क्योंकि मेरे से बराबर से बना नहीं है इसलिए ये हो सकता है आपको वर्गाकार ना दिखे। पर इसका मेन मकसद यही था कि अगर ज्वाइन कर देंगे आप दोनों ओर से तो आपको ये वर्ग के आकार की आकृति दिखेगी, और इसीलिए हमने इसका नाम रख दिया स्क्वायर ब्रैकेट, जिसे आप नॉर्मल बोलचाल की लैंग्वेज में बच्चे ज्यादातर इसको बिग ब्रैकेट कह दिया करते हैं, बड़ा कोष्ठक। ठीक है, बड़ा कोष्ठक इसे बच्चे जानते। एक और तरीके का ब्रैकेट होता है बच्चों, ज्यादा यूज नहीं देखा होगा आपने, लेकिन
क्योंकि आज हम ब्रैकेट की बात कर रहे हैं तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं उस ब्रैकेट की भी चर्चा करूं, उस ब्रैकेट के बारे में भी डिस्कस करूं आपसे। वो कौन सा ब्रैकेट है? उसे हम बोला करते हैं एंगल्ड ब्रैकेट। एंगल्ड ब्रैकेट उसको कहा जाता है। ये एंगल्ड ब्रैकेट किस तरीके का होगा? तो ये एंगल्ड ब्रैकेट जो आपका रहा करेगा वो कुछ इस तरीके का होगा। देखिए, ये मैं कलर इसका चेंज कर लेता हूं। ओके, देखिए ये जो एंगल्ड ब्रैकेट होंगे कहीं आपको ऐसे देखने में आ जाएं तो आप समझ जाइएगा कि ये हम एंगल्ड ब्रैकेट की बात कर रहे हैं। ठीक है, इस तरह से इतने तरह के ब्रैकेट्स आपके हुआ करते हैं। इन्हें आप सभी बच्चों को बहुत अच्छे से याद कर लेना है। ठीक है, ये आपके बहुत काम आएंगे। और जो नाम अभी तक आप जानते थे, रेखा कोष्ठक, लाइन ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट, मिडिल ब्रैकेट, बिग ब्रैकेट, तो ये तो आप जानते ही हैं। उसके साथ अपने नॉलेज में इसको भी ऐड कर लीजिए। तो आई होप कि आज जो चीज़ें आपको बताई गई हैं आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी और बहुत अच्छा लगा होगा ये जान करके, ब्रैकेट्स के अलग अलग तरीके के बड़े नए और स्टैंडर्ड नाम उनके सीख करके। तो आज की मैथमेटिक्स की इस क्लास में हम इतना ही रखेंगे। अगली फिर किसी क्लास में मिलेंगे आपके साथ आपको, और ऐसे ही कुछ बड़ी इंटरेस्टिंग और कुछ ऐसी चीज़ें लेकर जिस पर बच्चे कभी ध्यान नहीं देते हैं और उस पर उनको और भी नॉलेज की आवश्यकता है। तो आज इतना ही रखते हैं, चलते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।